अपने सोए जगाएगा खुद, इरादों को पुख्ता बनाएगा खुद, यकीन करके मोहकम हवादिस का बोझ जब हर फर्दे मिल्लत उठाएगा खुद। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, teachers in charges and senior management of Oxford Islamic Scientific School, सबसे पहले मैं आपको कमांडर सिटी के कम्युनिटी हॉल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैट्रिक क्लास हमारे स्कूल से अलविदा हो रही है और उनको फेयरवेल पार्टी के लिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह एक परिंदा अपने बच्चों की हिफाजत करता है, एक चिड़िया अपने बच्चों की हिफाजत करती है उस वक्त तक जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि वो खुद उड़ सके, अपना दिफा कर सके और अपने लिए मंजिलें तलाश कर सके। जब वो बच्चे इस काबिल हो जाते हैं तो फिर वो घोंसला छोड़ देते हैं और बुलंदियों की तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल वही मिसाल आप सब पे भी लागू होती है कि पिछले 13 साल से आपने एक जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल में सर्व किया जब आप मुकम्मल मैच्योर नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल मैच्योरिटी के साथ आप अपनी नई मंजिलों की जानिब रवां दवां हो गए, जिसमें हम सब की दुआएं, हम सब की उम्मीदें, हम सब की उमंगें, आप सब के वालिदैन की दुआएं, उनकी उम्मीदें, उनकी उमंगें आपके साथ चलेगी। आपको अब तैयार किया गया है। आपके वालिदैन ने बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको इस काबिल बनाया कि आप अपनी तालीम का जो पहला मरहला है, जो हाई स्कूल है, उसको मुकम्मल करके उनके ख्वाब पूरे कर सकें। आप पे बहुत सारी बंदिशें आज के बाद ख़त्म होने वाली हैं, बहुत सारी पाबंदियां आज के बाद ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि अब आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। हम ये समझते हैं कि हमने आपको इतना समझदार कर दिया है कि आप अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ बातें मुस्तकबिल के हवाले से आज मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। वो इसलिए कि अब आपने अपने फैसले खुद करने हैं। जब अपने फैसले खुद करने हो तो फिर आपको इंतहाई जिम्मेदार होना पड़ता है, फिर बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उन पे हम आज बात करेंगे और ये आज का मैसेज सारी उम्र आपकी रहनुमाई करेगा। बच्चों, एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी ये अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसके लिए हम रब ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। हम सबको जो सलाहियतें रब ताला ने दी हैं वो जानवरों को नहीं दी गई, वो बाकी मखलूकात को नहीं दी गई, इसलिए हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। ज़िंदगी असल में क्या है ये जाने बगैर हम इसको अच्छा बिता नहीं सकते। तो हम सब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी है क्या। हमें जीना है, हमें इस दुनिया में जीना है, हमें रहना नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जानवर रहते हैं, इंसानों ने जीना होता है। जीने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले उसका समझना इंतहाई अहम है कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी कब शुरू होती है। तो याद रखें बच्चों, ज़िंदगी उस वक्त शुरू होती है when you surrender your will against the will of God, the life starts। उससे पहले आप बेजान हो। आपकी ज़िंदगी शुरू होती है जब आप रब की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू करते हो, तो आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। रब की मर्जी हमारे दीन में बहुत क्लियर है। कुरान पाक रब ने हमें अता किया और फिर एक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल हम सब के सामने है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी रब की मर्जी के मुताबिक नहीं बसर करेंगे, आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं हो सकती। दूसरों के लिए जीना, खुश अखलाकी, खुश किरदार, खुश गुफ्तार, ऑनेस्ट, दयानतदार, सादिक, अमीन, ये खुसूसियात जब तक आप अपने अंदर नहीं पैदा करते, आप जिंदा नहीं हो सकते। तो पहला सबक आज का जो आप यहाँ से कैरी करेंगे अपनी ज़िंदगी में कि हमने जीना है, हमने रब की मर्जी के मुताबिक जीना है, हमने अपने आप को रब की मर्जी के मुताबिक ढालना है।
اگر ہم میں کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہے، اگر ہم میں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، صرف تلاوت کافی نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، رب ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا حساب ہونا ہے۔ اگر آپ رب کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو گئے تو آپ کی تمام ٹینشنز زندگی کی ختم ہو جائیں گی، رب آپ کا بازو بن جائے گا، پھر جو آپ سوچیں گے وہ ہوگا، کیونکہ رب جب کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور رب ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو رب کی مرضی کے مطابق زندہ رہتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے رب کی مرضی کے مطابق زندہ رہنا ہے۔ جب آپ کالج اور یونیورسٹی میں جاؤ گے بہت ساری اٹریکشنز آپ کو ملیں گی جو آپ کو صراط مستقیم سے گمراہ کریں گی، ڈسٹریکٹ کریں گی۔ معاشرتی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور سب سے خطرناک چیز اس وقت ڈرگز ہے جو معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیز میں ڈرگس عام ہیں، ان سے بچنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ڈرگس میں اگر پڑ گئے تو اپنے آپ کو تباہ کر لو گے۔ ڈرگس سے دور رہنا ہے، برے دوستوں سے دور رہنا ہے۔ اب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کس طرح کے دوست بناتے ہو، آپ کی نسبت اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اگر خوش اخلاق ہونا چاہتے ہو تو خوش اخلاق دوست بناؤ، اگر خوش کردار ہونا چاہتے ہو تو خوش کردار دوست بناؤ، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ آپ کی پہچان بنیں گے۔ وہ اگر اچھے ہیں تو آپ اچھے ہو جاؤ گے، وہ اگر برے ہیں تو آپ برے ہو جاؤ گے۔ یہ سلیکشن آپ کے پاس ہے، یہ سلیکشن آپ نے کرنا ہے، اور جب بھی کوئی اچھا کام کرو گے تو مخالف آئیں گے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مشکلات کو کبھی سیریس نہیں لینا، ناکامی سے کبھی نہیں ڈرنا کہ وہ آپ کو سبق دے گی، وہ آپ کو سبق دے گی، وہ آپ کو سکھائے گی، آپ کی ہر ناکامی آپ کو سکھائے گی۔ اپرچونٹیز ملیں گی۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہوگا کہ آپ کو اپرچونٹیز ملی، آپ نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ زندگی میں مواقع ملیں گے، لیکن ان مواقعوں سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو کبھی بھی آپ بلندیوں پہ نہیں جا سکتے۔ آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کی ٹیچرز، مینجمنٹ، سینئر مینجمنٹ، جنہوں نے آپ پہ 13 سال محنت کی ہے کہ 3 سال کی ایج میں آپ میں سے زیادہ تر بچے اس اسکول میں آئے، اور آج الحمدللہ 16 سال 17 سال کی ایج میں آپ اپنی نئی منزلوں کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ لیکن جو امیدیں، جو امنگیں قائم کی ہیں ہم سب نے، آپ نے ان پہ پورا اترنا ہے۔ آپ پہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے بڑے انجینئرز، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہم نے دیکھنے ہیں۔ ہمیں یہ امیدیں ہیں، آپ کے پیرنٹس کو یہ امیدیں ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں، اچھے انسان بنیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی سٹارٹ ہوگی جب آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کریں گے۔ گرتے کو تھامنا سیکھیں، پیچھے رہنے والے کو آگے بڑھانا سیکھیں، اس کو پش کرنا سیکھیں، ہیلپ فل ہو زندگی میں۔ اور سانپ بچھو رستے میں آئیں گے، کتے بھونکیں گے، لیکن آپ نے شیر بننا ہے، شیر، اور اپنی خاموشی سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے عقاب بننا ہے، جس پہ جیلس کوے صرف کائیں کائیں نہیں کرتے، عقاب کی پیٹھ پہ وہ حملہ کرتے ہیں، لیکن عقاب کیا کرتا ہے؟ وہ ان کووں کے ساتھ اپنی پرواز کو نیچا کر کے کووں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی پرواز اور بلند کرتا ہے، اور وہ جو کوے پیٹھ پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بلندی پہ چلا جاتا ہے جہاں کووں کے لیے امپاسبل ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ تو آپ نے عقاب بننا ہے، آپ نے شیر بننا ہے، گھبرانا نہیں ہے کسی بھی برے لوگوں سے، جیلس لوگوں سے، کیونکہ جب آپ کامیابی کی طرف جاؤ گے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے ایسے
जो आपको गिराना चाहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, कभी किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना। आपका मुकाबला आपसे होना चाहिए। आपका हर कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए। मुकाबला अपने आप से करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने अंदर झांकना है कि अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने से मुकाबला करना है। जब आप अपने से मुकाबला करोगे तो ना आपके अंदर किसी के खिलाफ जेलसी आएगी और ना आप कभी रुकोगे। आप कभी नहीं रुक सकते जब आप अपने से मुकाबला करोगे कि मेरा हर कल मेरे आज से बेहतर होना है। फिर जब आप अच्छे इंसान बनोगे, जब आप रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो फिर हर कोई आपकी इज्जत करेगा। मुआशरे में आपकी इज्जत होगी, घर में आपकी इज्जत होगी, दफ्तर में आपकी इज्जत होगी, कॉलेज में आपकी इज्जत होगी, यूनिवर्सिटी में आपकी इज्जत होगी, मुआशरे में, मुल्क में और दुनिया में आपकी इज्जत होगी। क्योंकि दुनिया इज्जत करती है अच्छे इंसानों की। बुरे इंसान मुआशरे को रुस्वा करते हैं, लेकिन अच्छे इंसान, किरदार वाले इंसान मुआशरे बनाते हैं, कौमें बनाते हैं। अगर हमें दुनिया में अपना इमेज सही करना है तो वो आप लोगों से उस सफ़र का आगाज़ होगा, नौजवानों से उस सफ़र का आगाज़ होगा कि हमारा आज का नौजवान कल का एम्बेसडर है, इस मुल्क का एम्बेसडर है, जिसने इस मुल्क का इमेज दुनिया में कायम करना है। तो आप पे 13 साल जो हमने लगाए हैं, आपकी जो किरदार साजी की गई है, आपकी जो तरबियत की गई है, वो इसलिए की गई है कि जब आप आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दफातर में जाएं, वो आप अच्छे किरदार के हवाले से पहचाने जाएं। तो जो आपने तरबियत के हवाले से सीखा है, उसको अपने साथ लेके चलना है, अपने इरादे बुलंद रखने हैं, अपनी मंजिलें बुलंद रखनी है, किसी चीज़ को नामुमकिन नहीं समझना, हमेशा नंबर 1 के लिए मेहनत करनी है। तो कोई वजह नहीं कि रब की बरकत ना आए। जब आप ऑनेस्टी के साथ, जब आप मेहनत के साथ, जब आप दयानतदारी के साथ आगे बढ़ोगे तो रब भी आपके साथ होगा, असातिज़ा भी आपके साथ होंगे, माँ बाप भी आपके साथ होंगे, बरकतें भी आपके साथ होंगी। फिर कोई सांप बिच्छू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और इंशाअल्लाह नया एक सवेरा ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। रकम खुद से तकदीर कर जाएगा।